हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर्स की। अब आप कहोगे यार ये ट्रांसफॉर्मर का यूज क्या है? क्या कोई कंपनी ऐसी है जो लिस्टेड और ट्रांसफॉर्मर का काम करती है? जी हाँ, ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका बिजनेस ट्रांसफॉर्मर है, और साथ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोचक जानकारी आपको देंगे ट्रांसफॉर्मर के बारे में। तो चलिए समझते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। तो सीधे आपको लेके चलता हूं ट्रांसफॉर्मर के स्टॉक की तरफ, जिसका नाम देखिए, जिसका नाम है वोल्टेम्प ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड। ये ट्रांसफॉर्मर आप देख रहे होंगे, अक्सर आपने देखा होगा ये ऑयल फील्ड ट्रांसफॉर्मर। जगह जगह पे जहां पे बड़ी मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी लाइन है, वहां से जो बिजली ट्रांसफर होकर आपके घरों में जाती है, तो इस तरीके के ट्रांसफॉर्मर आपको जगह जगह पोल पे इंस्टॉल हुए दिखते हैं। मैं अगर अपने बचपन की एक बात बताऊं तो देखिए, जब पहाड़ों में ये ट्रांसफॉर्मर इंस्टॉल होते हैं ना, तो एक जगह से इसको जहां पे ट्रांसफॉर्मर रखते हैं, जहां पे वो पोल होता है, वहां तक पहुंचाने में बहुत ही जद्दोजहद होती है। और उसको उस लेवल पे पहुंचाने में एक तो इसका वेट, और साथ के साथ फिर वहां पे उस पोजीशन में जो पोल में सेंटर पे लेके जाना बहुत ही टफ काम होता है। और साथ के साथ हम इस ट्रांसफॉर्मर की बात होती है, जैसे इस पर्टिकुलर एक ट्रांसफॉर्मर होता है, वहां छोटे छोटे बहुत सारे गांव होते हैं, उन सब की बिजली यहाँ से जो मेन लाइन है, मान के चलो, जो मैं तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए 11,000 वोल्ट की एक लाइन आ रही होती है, एक पहाड़ से नीचे को दूसरे पहाड़ पे, तो वहां पे बीच में इसमें ट्रांसफॉर्मर के पोल लगे होते हैं, 3-4 गांवों को कनेक्ट करता है, वहां से जो बिजली उस ट्रांसफॉर्मर से। अब आप कहोगे ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है? सिंपल सी बात है भाई, एक बड़ी लाइन आ रही है, 11,000 वोल्ट की लाइन आ रही है, वहां से वोल्टेज कम करके जो आपके गांव में आपके घरों में जा पाए उस लेवल पे उसको ट्रांसफॉर्म करना, उसको ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। अब अगर बात करें, देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट में सबने पढ़ा होगा, हमने तो पढ़ा ही है कि भाई ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है, किस तरीके से वहां पे जो कॉइल होता है, कैसे करंट आती है, उसको वो ट्रांसफॉर्म करके छोटे मैं कम वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम यहाँ पे बात करें फैराडेज के इंडक्शन की बात करें, अब आपको यार कहाँ फैराडे के इंडक्शन, देखिए ट्रांसफॉर्मर की बात आती है तो भाई फैराडे का मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह सारी चीजें सामने निकल के आती है। जब आप इक्वेशन बनाओगे आपको क्या हुआ। तो ये ट्रांसफॉर्मर की बात हो रही थी, और ये स्टॉक के साथ साथ आपको छोटी छोटी चीजें और भी हम ऐड कर देते हैं जो रियल लाइफ से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। ये ऑयल फील्ड ट्रांसफॉर्मर, अब आपको हो गया ये कंपनी के बारे में तो बता रहे हो, साथ में आपने ट्रांसफॉर्मर की बात करी भाई, लेकिन यहाँ पे तो आप देखोगे सीधे भाई गाड़ी आई, उसने इंस्टॉल करके लगा दिया ऊपर ट्रांसफॉर्मर पोल के ऊपर। लेकिन पहाड़ों में भाई ये ट्रांसफॉर्मर इंस्टॉल करना, हम तो बचपन से देखते आए भाई, बहुत ही खतरनाक काम होता है जहां पे भी ये ट्रांसफॉर्मर। आज तो फिर भी मोदी जी की कृपा है, मैं स्पेशली नाम लूंगा यहाँ पर, मोदी जी की कृपा है। गांव गांव बिजली, एक एक दो दो, आप देखोगे ना एक पहाड़ पे, वहां पे 2 घर है, वहां कभी बिजली नहीं गई थी, वहां तक बिजली पहुंच गई। गांव गांव 2 घर है, फिर भी रोड वहां तक पहुंच रही है। जरा सोचिए, आप कहोगे यार क्या बात कर रहे हो भाई, ये तो बैठा रखे हैं ऊपर, क्यों नहीं कि ये चीज आपको शायद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ दूर से, क्योंकि जो सिटीज में रहते हैं वो लोग इस चीज को, उनको वो रेगुलर बेसिस पे देखते हैं। हाँ रोड में थोड़ा बहुत गड्ढे हैं, वो देखेंगे कि हाँ वो गड्ढे भर गए हैं उस तरीके से। लेकिन जहां रोड ही नहीं थी, बेसिक सुविधा ही नहीं थी, वहां जब ये बिजली और पानी, अब घर घर जल भी पहुंचा दिया है ऐसी ऐसी सिचुएशन में, बिजली, पानी और ये रोड की जो ये तीनों चीजें जो कि एक बेसिक नेसेसिटी है ह्यूमन बीइंग की, मैं कहूंगा, तो वो पहुंच चुके हैं। तो देखिए भाई, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि इस गवर्नमेंट को 5 साल हो गए, 5 साल ये गवर्नमेंट को और दे दिए लोगों ने। और मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके से ये चीजें, बेसिक नेसेसिटी वाली चीजें जो आगे रहे, आगे अभी अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम है भाई एजुकेशन वाला, वहां पे अभी इस गवर्नमेंट ने मुझे लगता नहीं है कुछ किया। आपको लगता है तो बताइए। तो मुझे लगता है कि हाँ 5 साल और देने चाहिए ये एजुकेशन वाले फ्रंट पे भी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ, ये मेरा अपना मानना है, आपका अलग हो सकता है। एजुकेशन और हेल्थ दोनों फ्री होनी चाहिए, और एजुकेशन तो स्पेशली बिल्कुल ऐसा नहीं। अब देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स का क्या हाल है, बहुत ही बद से बदतर हालात है, बहुत ही बद से बदतर हालात। और अपने वहां अगर मैं लोकल की बात करूं तो वहां पे तो भाई स्कूल बंद ही पड़ गए, उजड़ गए, बंद, माइग्रेशन ही इतना हो गया। तो चलिए बात करते हैं हम ट्रांसफॉर्मर कहां से कहां पहुंच गए। देखिए हम बात कर रहे थे ट्रांसफॉर्मर कहां हम पहुंच गए। देखिए सिचुएशन, जो रियल लाइफ पे जो इश्यूज फेस करते हो, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ट्रांसफॉर्मर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही हुई है हमारे बचपन से लेके अभी तक की। तो हमने आपके साथ ये बताई। देखिए वोल्टेम्प ट्रांसफॉर्मर लिमिटेड की हम बात कर रहे थे, 2000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, डेट फ्री शेयर,
जरा देखिए। और अगर आप देखोगे पी रेशियो देखिए, अर्निंग पर शेयर देखिए, आपको यार ये तो बहुत ही बढ़िया है। ये कंपनी बड़ौदा बेस्ड कंपनी है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ऑयल फील्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का मेजर काम है, और ट्रांसफार्मर का यूज आपने देख लिया। जिस तरीके से आज की डेट में अगर आप देखोगे कि जगह जगह पे जो कैपेसिटी है, जो कैपेसिटी मतलब कि घर घर में जो यूजेस है, पावर कंजम्पशन है, वो बहुत बड़ा हो गया है। देखिए बहुत ज्यादा हो चुका है। अगर आप घर में देखोगे पहले के टाइम पे कूलर चलते थे 200-250 वॉट, 300 वॉट अगर मान के चलो वो पावर कंज्यूम कर रहा है। आज की डेट में एसी चलने लग रहे हैं। एसी देखिए 1.5 टन के 2 टन के उस हिसाब से 2-3 एसी चल रहे हैं, 4 एसी चल रहे हैं। नॉर्मल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे कंजम्पशन आपका बढ़ता जा रहा है, फिर ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड भी बढ़ता जाता है। इसीलिए कम घरों के लिए, अगर सिटीज की बात करें तो कम घरों के लिए ट्रांसफार्मर कहते हैं भाई लोड इतना है, लोड नहीं हो रहा, ट्रांसफार्मर फूक गया। ये देखिए बहुत सारे इश्यूज इस तरीके से आते हैं। आप अपने इश्यूज कमेंट के थ्रू बता सकते हो, लेकिन ये देखिए उसी हिसाब से इसका रेवेन्यू देखिए, कहां 500 करोड़, कहां देखिए 1000 करोड़, धीरे धीरे बढ़ता हो। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 30 करोड़, 33 करोड़, 26 करोड़, 28 करोड़, लेकिन पिछले कुछ टाइम में इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी जबरदस्त बढ़ती हुई। लेकिन स्टॉक क्यों नजरों में आया, आपको पता ही है भाई स्टॉक क्यों नजरों में आता है। देखिए स्टॉक के नजरों में आने का कारण होता है सिंपल सा एक, वोल टाइम को हम देखेंगे, एक ही कारण होता है स्टॉक के नजरों में आने का, वो होता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन अगर मैं वोल टाइम की बात करूं, देखिए धीरे धीरे करके समझने एक पार्ट को, ये पार्ट अगर आप ये मंथली के चार्ट को समझो तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस स्टॉक के लिए था ये वाला लेवल, यानी कि 1300 का लेवल। ब्रेक होता है, पुल बैक आता है। देखिए फर्स्ट करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट करेक्शन, ये जोन, ये ट्रेडिंग इन द जोन, देखिए ये वाला पार्ट अगर आप कहोगे तो ये जोन है एक इंटरनल रेंज। नाउ वी आर ऑलरेडी रैम्प्ड अप फ्रॉम दिस जोन। अब ये नेक्स्ट रेंज बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए नेक्स्ट रेंज, तो नेक्स्ट रैली के लिए तैयार हो रहा है। देखिए इम्पल्स पहली करेक्शन, इम्पल्स सेकंड करेक्शन, अब ये सेकंड करेक्शन तैयारी हो रही है, गर्मी आ रही है, लोड बढ़ रहा है, लोड बढ़ने के साथ साथ ऑल टाइम हाई को पार करके यहां पे पुल बैक दिया है। तो ये स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए प्राइस और वॉल्यूम की रिलेशनशिप की हम बार बार बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशनशिप, एंड यू कैन जस्ट सी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इम्पल्स पार्ट, जस्ट सी दिस। देखिए वाइकॉफ की, अगर आपने वाइकॉफ के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा होगा और वाइकॉफ की चीजें आपने डिटेल में उसको समझी होगी, और मैं कहूंगा कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा होगा, जहां पे आपने वॉल्यूम के बारे में पढ़ा होगा, वॉल्यूम के साथ हार्मोनी, प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप यानी कि हार्मोनी और डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा होगा। ये सारी चीजें देखिए हम आपके इन सारी चीजों को बताते हैं यहाँ पे, और ये ऐसा नहीं कि ये चीजें कोई हार्मोनी डाइवर्जेंस हमने बनाया है, सब कुछ अवेलेबल है। हम बिल्कुल देसी स्टाइल में, बिल्कुल मैं कहूंगा लेमैन वाली लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप खुद रिलेट कर पाओ इन चीजों को। ये देखिए, देख रहे हो, इंपल्स के साथ वॉल्यूम, करेक्शन के साथ वॉल्यूम गायब, इंपल्स के साथ फिर बनेगा वॉल्यूम, करेक्शन के साथ वॉल्यूम गायब, देख रहे हो इस पार्ट को, फिर इंपल्स बनेगी तो वॉल्यूम। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। तो इसीलिए ये वोल्टेम्प हमारी नजरों में आया, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम की करेक्शंस, अब इसी को हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे। जस्ट सी, अब आप कैसे ये करेक्शन रेजोल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अब आप तसल्ली से समझो कि किस तरीके से सिचुएशन बन रही है। ये देख रहे हो इस पार्ट को, ये इस एरिया में, अब आप कहोगे यार ये स्प्रिंग को देखिए, ये देखिए ये वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, अभी धीरे धीरे कंसोलिडेट यहाँ पे कर रहा है, तो आने वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला स्टॉक के लिए, जिसका नाम है वोल्टेम्प। हम मंथली से वीकली पे आ गए, लेकिन अब डेली पे जाएंगे, और कहां पे कंसोलिडेट कर रहा है, ये 60 के अराउंड। नाउ कमिंग ऑन टू द डेली पार्ट, बहुत ध्यान से देखने, एक पर्टिकुलर पार्ट जो आपको वीकली पे एक जोन, अगर ये इस पर्टिकुलर पार्ट को देखो जिसने बिल्कुल स्प्रिंग का फॉर्मेशन यहाँ पे किया है, इसका वॉल्यूम को देखिए, कलर पे मत जाइए, वॉल्यूम को, इसके वॉल्यूम को देखिए, यहाँ पे इस वॉल्यूम को देखिए, जिसने जो एक बदलाव, मैं कहूंगा बदलाव आपको दिखा रहा है। और फिलहाल अगर बात की जाए, जैसे इन एरिया से रिजेक्शन जा रहा है, मैं कहूंगा इसको एक कंसोलिडेट कर रहा है इन जोन में, और अगर ये कंसोलिडेशन इस एरिया में होती है तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो फिलहाल जो इंतजार रहेगा वो एटलीस्ट ये जो रिजेक्शन एरिया जो बार बार मिल रहा है, यहाँ पे देखिए रिजेक्शन एरिया, ये अभी सुपर मोमेंटम एरिया में यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगला जो मूव है मैं कहूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है स्टॉक में। तो आने वाले कुछ दिन बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेम्प के लिए रहने वाले हैं। देखिए रैली करेक्शन, रैली करेक्शन, और फिर ये रैली आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं,
तो सपोज यहाँ पे पॉजिटिविटी आ जाती तो ये आपका इमीडिएट स्टॉप लॉस इसी एरिया में बैठेगा, डीप स्टॉप लॉस इस एरिया में, ज्यादा रिस्क नहीं, मैं कहूंगा अफोर्डेबल ब्रैकेट में होना चाहिए रिस्क। तो फिलहाल ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हमने आज ट्रांसफार्मर की बात करी, हमने किस तरीके से ट्रांसफार्मर के यूजेस को देखा कि कहाँ कि कैसे ट्रांसफार्मर काम करता है, कि भी एक बड़ी वोल्टेज की लाइन है, यानी कि 11,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट, ये इंपॉर्टेंट, ये मेन जो लाइंस होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस होती है, वो इसी सेगमेंट में जाती है, 11,000, 33,000, 44,000 इस सेगमेंट में चलती है। तो ये बड़ी बड़ी लाइन फिर इनको छोटे उसमें ट्रांसफर करके फिर वहां पे उसको यूज करने के लिए, क्योंकि बड़ी लाइन्स जो होती है वो तो ऐसे ही चिपका लेती है 1-1, 1.5 मीटर से, मतलब बहुत खतरा होता है, बहुत रिस्क होता है। तो वहां पे ट्रांसफॉर्मर यूज होता है आपके यहाँ पे बड़ी लाइन से छोटी लाइन में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और आपके क्या व्यूज हैं ट्रांसफॉर्मर एंड ऑल के बारे में कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।